हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीओलिफिन्स की। पॉलीओलिफिन्स क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पॉलीमर्स हमको पढ़ाई करनी है, वो सब हम बात करेंगे यहां पर पॉलीओलिफिन्स के अंदर। ओलिफिन्स क्या होता है? ओलिफिन्स मतलब हो गया हमारा, मैं बोल सकता हूं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उनसे मिलके कौन से पॉलीमर्स बनते हैं उनको हम बोलेंगे पॉलीओलिफिन्स। सो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने? जो मेरे पॉलीओलिफिन्स होंगे वो कैसे बनेंगे, कैसे ऑब्टेन्ड होंगे बताइए? एडिशन पॉलीमराइजेशन से होंगे। किसके? या तो इथाइलिन या उसके कुछ डेरिवेटिव्स, जिसमें मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं पॉलीथीन की। किसकी? पॉलीथीन जो पॉलीमर होता है, सबसे पहले मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। अब क्या होता है पॉलीथीन? पॉलीमर ऑफ इथाइलिन और इथीन। इट इज द पॉलीमर ऑफ इथाइलिन और इथीन। ये जो पॉलीथीन होगा हमारा, वो इथाइलिन या मैं कह दूं इथीन का क्या होगा, पॉलीमर होगा। अब इसके अंदर भी मैं सबसे पहले बात करता हूं लो डेंसिटी पॉलीथीन की। किसकी? लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे हम एलडीपी शॉर्ट में बोल देते हैं। बात क्लियर है? तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है, ये हमारा है एक इथीन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे आप इथीन बोल लीजिए या इथाइलिन बोल लीजिए, एक ही बात है। बात क्लियर है? ये मैंने लिया एक मोनोमर यूनिट है, जिसके आगे मैंने एन लगा दिया है, दैट मींस एन मोनोमर यूनिट मैंने ले ली है। जब इसकी रिएक्शन में 350 केल्विन टेम्परेचर टू 570 केल्विन टेम्परेचर पे कराता हूं, 1000 टू 2000 एटीएम प्रेशर पे कराता हूं, तो क्या होता है? तो आप देख पा रहे हैं मुझे एक ये फॉर्म होता हुआ दिखता है, दैट मींस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के ब्रैकेट में आप N देख पा रहे हैं। दैट मींस ये यूनिट बार बार रिपीट होकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रही है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रही है। जो ये आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देख पा रहे हैं, यही यूनिट एक इधर लगा दे, मान लीजिए यही यूनिट एक इधर लगा दे, दैट मींस ये जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है मेरा, ये पार्ट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके ब्रैकेट में हमने N लगा रखा है। बात समझ में आई? दैट मीन्स जो हमारा इथीन था, उसकी हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्शन कराई, तो हमें लो डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म होते हुए दिखे। ये क्या है हमारा? लो डेंसिटी पॉलीथीन है हमारा। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? इट इज टफ, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। क्या बोला मैंने? ये हमारा टफ होता है, दैट मीन्स हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, केमिकली इनर्ट एज वेल एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये केमिकली इनर्ट होता है और पुअर कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। बात क्लियर है? इट हैज मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बट गुड टियरिंग स्ट्रेंथ। क्या बोला मैंने? इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होगी बताइए? वो मेरी मॉडरेट होगी, दैट मींस ना इतनी ज्यादा होगी ना इतनी कम होगी, बट जो इसकी टियरिंग स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दैट मींस इतना इजीली से इसको हम टियर नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं कोई पॉलीथीन लेता हूं और उसको टियर करने की कोशिश करता हूं। अब आपने कुछ पॉलीथीन ऐसी देखी होगी जो इतना जल्दी टियर नहीं होती है, इतनी जल्दी टूटती नहीं है, फटती नहीं है। हम उसको जैसे से स्ट्रेच करते हैं वो स्ट्रेच होती चली जाती है, दैट मींस उसकी टियरिंग स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। अगर टियरिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो वो इजीली क्या होगी? टूट जाएगी, उसकी टियरिंग स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होगी। बात क्लियर है? समझ में आपको यहां तक? अब मैं बात करता हूं इसको यूज कहां किया जाता है। देखिए, इट इज यूज इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर इन द क्वीज बोतल, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, इन सब के अंदर लो डेंसिटी पॉलीथीन को यूज किया जाता है। जैसे हमने बोला एक इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स, जो वायर्स हमने देखे हैं जिसके अंदर हमारे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर होते हैं, उसका बाहर का जो कवर होता है वो क्या होता है हमारा? किसका बना होता है? वो होता है हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन ही होता है वो हमारा। जैसे मैं बोल दूं कुछ बॉटल्स हमारी कैसी होती है, कुछ वो भी हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन की बनी होती है। टॉयज की मैं बात कर सकता हूं, पाइप्स की मैं बात कर सकता हूं, ये सब मेरे होते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन्स होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है? जिसको हम शॉर्ट में HOP भी लिख देते हैं। बात क्लियर है? इसके अंदर भी वही आप देख पा रहे हैं, मैंने एक इथाइलिन लिया है या इथीन लिया है, जिसकी N मोनोमर यूनिट मैंने ले रखी है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। जब इसकी रिएक्शन हम वही 333 से लेके 343 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं, 6 to 7 एटीएम प्रेशर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिग्नर नाटा कैटलिस्ट, तो हमें क्या मिलता है? हमें वही एक पॉलीमर फॉर्म होता हुआ दिख जाता है। और ये जो पॉलीमर फॉर्म हुआ है ये है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। यहां भी आप वही ब्रैकेट में एक N देख पा रहे हो बाहर की तरफ, वो क्या बता रहा है? यही यूनिट मेरी
बार 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 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। बात क्लियर है यहां तक? सो इट हैज हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। दैट मींस थोड़ी मोटी पॉलीथीन होती है हमारी, उसके बारे में मैं बात कर सकता हूं। इट हैज हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग की वजह से इसकी डेंसिटी हाई होती है। इट इज ऑल्सो केमिकली इनर्ट एंड मोर टफर एंड हार्डर। क्या बोला मैंने, ये हमारी कैसे होती है, इनर्ट होती है केमिकली, बिल्कुल केमिकली इनर्ट होगा ये हमारा, और थोड़ा टफ होगा, थोड़ा हार्डर होगा। जिस तरह हमने बात करी थी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन मेरी क्या थी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो क्या थी, मॉडरेट थी। क्या थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मॉडरेट थी, बट उसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या थी, ज्यादा थी। बट अगर मैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करता हूं तो यहां पर मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा होगी, और मेरी टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कोई भी चीज थोड़ी हार्ड होती है तो उसको इजीली हम ब्रेक कर सकते हैं, वो किसी चीज के अंदर स्ट्रेच नहीं होती है। बात समझ में आपको? यहां तक आगे देखिए, इसको कहां यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स, हाउसवेयर्स, बॉटल्स, टॉयज, इलेक्ट्रिक इंसुलेशंस, इन सब के अंदर भी किसको यूज किया जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को भी यूज किया जाता है। बात समझ में आपको पॉलीथीन का, जिसमें हमने दो चीज पढ़ी, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूं पॉलीस्टायरीन के ऊपर, कि पॉलीस्टायरीन क्या होता है। देखिए, जिसको हम स्टायरोन भी बोल देते हैं, क्या, स्टायरोन भी इसको हम बोल देते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, द मोनोमर्स आर स्टायरीन मॉलिक्यूल। जो हमारी पॉलीस्टायरीन होगी उसके अंदर मोनोमर क्या होगा, नाम में ही है स्टायरीन, तो हमारा यहां पर मोनोमर होता है स्टायरीन। इट इज थर्मोप्लास्टिक, जो हमारा स्टायरीन होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, रेडियोज एंड टीवी कैबिनेट्स। जो हमारी पुरानी टीवीज होती है उनके पीछे जो कैबिनेट लगा हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो इसी स्टायरीन का बना हुआ होता है, पॉलीस्टायरीन का बना हुआ होता है। बात क्लियर है यहां तक? रेडियोस की बात करूं मैं, वहां पर भी पॉलीस्टायरीन का यूज किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन की बात करते हैं कि क्या इसकी मोनोमर यूनिट होगी और किस तरह ये पॉलीमर फॉर्म होता है। देखिए, ये मैंने लिया स्टायरीन का मॉलिक्यूल, क्या देख पा रहे हो आप, एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है, और इसकी मैंने ले ली N यूनिट ले ली है। दैट मींस N मोनोमर यूनिट मैंने इसकी ली है, और इसकी रिएक्शन जब बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो मुझे ये फॉर्म होता हुआ दिखता है, एक ये पॉलीमर फॉर्म होता हुआ दिखता है, जिसमें आपने क्या देखा, रिंग के ऊपर CH सिंगल बॉन्ड CH2 है, और वही ब्रैकेट में बंद कर रखा है उसको हमने। दैट मींस N यूनिट मेरी ऐसे ही बार बार रिपीट हो जाती है। दैट मींस जैसे मैं देखूं, एक उधर रिपीट कर दिया मैंने, एक इधर रिपीट कर दिया है, ये मेरी यूनिट बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? और ये अगर बार बार रिपीट होगी तो क्या बना देगी, एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देंगे, और उस पॉलीमर को कहा जाएगा पॉलीस्टायरीन। क्या कहा जाएगा, पॉलीस्टायरीन कहा जाएगा। अब इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि यहां पर हमने बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज किया है, किसका, बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज किया है। और बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज किया है, इसका मतलब क्या हो गया बताइए, इसका मतलब ये हो गया, पेरोक्साइड का मतलब फ्री रेडिकल, मतलब ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। अब हमें मैकेनिज्म पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारी मैकेनिज्म पहले ही एक साथ खत्म कर ली है। दैट मींस यहां पर जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तब जाके मेरी ये रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये बात हुई हमारी पॉलीस्टायरीन की। अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूं पॉलीविनाइल क्लोराइड, किसकी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, जिसे हम शॉर्ट में PVC भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, इसी में सबसे पहले मैं मोनोमर यूनिट की बात करता हूं, तो मोनोमर यूनिट होती है मेरी क्लोरोइथेन, जिसे हम विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। यह है हमारा क्लोरोइथेन, या फिर मैं बोल दूं विनाइल क्लोराइड। इसकी भी मैंने वही N मोनोमर यूनिट्स ले रखी है, और इसकी रिएक्शन जब मैं डाइबेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराऊंगा तो मुझे PVC फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। दैट मींस ये वाला जो पार्ट है ये आप देख पा रहे हैं बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए एक पार्ट के ब्रैकेट में हमने क्या लगा रखा है, N लगा रखा है। दैट मींस यही पार्ट बार बार क्या होगा, रिपीट होगा मेरा। बात समझ में आपको कैसे किया हमने ये चीज, और ये भी हमारी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुई है। दैट मींस इसके अंदर भी वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या हुई होगी, ऑपरेट हुई होगी। कौन सी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट हुई होगी। बात क्लियर है यहां तक? अब देखिए हम बात करते हैं कि कहां यूज किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड को। देखिए, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेनकोट्स, टॉयज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इन सब को बनाने के अंदर यूज किया जाता है, किसका,
पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर बोल दूं मैं पीवीसी का यूज किया जाता हूं। और बहुत फेमस एग्जांपल क्या होगा इसका बताइए, जो आपने देखा होगा घर के छतों पे क्या रखी हुई होती है, टंकियां रखी हुई होती है, उस टंकी से जो हम पाइप कनेक्ट करते हैं प्लास्टिक वाले, वो कौन से होते हैं, वो पीवीसी पाइप्स होते हैं मेरे। कौन से होते हैं, पीवीसी पाइप्स ही होते हैं मेरे, क्योंकि वो क्या करते हैं बताइए, वो हीट के रेसिस्टेंस होते हैं। इट इज हार्ड एंड रेसिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स और हीट के ऊपर क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं, इसलिए उनको वहां यूज किया जाता है। बात समझ में आई यहां तक। ये हुई हमारी किसकी बात, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। अब मैं बात करता हूं किसकी, पॉलीप्रोपाइलीन की बात करता हूं। किसकी, पॉलीप्रोपाइलीन की बात करता हूं। देखिए, it is obtained by polymerizing propylene in the presence of Ziegler-Natta catalyst। इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रोपाइलिन होगा उसको क्या करेंगे, उसको पॉलीमराइज कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो प्रोपाइलिन क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा प्रोपाइलिन, जिसमें कार्बन कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक कार्बन से एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये है हमारा प्रोपाइलिन या प्रोपीन 1ईन, कुछ भी बोल सकते हैं हम, एक ही बात है। जब इसका हम बार बार क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, तो हमें ये पॉलीमर फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। जहां पर आप देख पा रहे हो कि जो एक पॉलीप्रोपाइलिन ये यूनिट है, एक मोनोमर यूनिट है, इसकी ब्रैकेट में एन लगा हुआ है, दैट मींस ये यूनिट मेरी बार बार रिपीट होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है, इसी तरह ये यूनिट बार बार रिपीट होती रहेगी और मेरा पॉलीप्रोपाइलिन का फॉर्मेशन कर देगी। दैट मींस यहां भी हमने देखा जो पॉलीप्रोपाइलिन मोनोमर यूनिट थी, यही यूनिट बार बार रिपीट होकर क्या बना रही है, पॉलीप्रोपाइलिन का फॉर्मेशन कर रही है। बात क्लियर है। तो ये बात हुई हमारे किसकी, पॉलीप्रोपाइलिन की। अब मैं मूव करता हूं किस पे, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन, दैट मींस टेफ्लॉन जिसे हम बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन की मैं बात करने जा रहा हूं, इथीन की मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या होगा, हमारा मोनोमर यूनिट होगा हमारा टेट्राफ्लोरोईथीन। क्या, टेट्राफ्लोरोईथीन हमारा मोनोमर यूनिट होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये रहा वो फॉर्मूला, और इसकी हम एन मोनोमर यूनिट ले लेते हैं और इसको अगर हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, एक पॉलीमर फॉर्म होता हुआ चला जाएगा। दैट मींस टेफ्लॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें एक ये वाली यूनिट मेरी बार बार रिपीट होकर क्या करेगा, एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देंगे, एक टेफ्लॉन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। बात क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। इट इज केमिकली इनर्ट एंड रेसिस्टेंस टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट। ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है और जो कोरोसिव रिएजेंट होते हैं उनसे क्या करता है, उनके प्रति रेसिस्टेंस शो करता है। दैट मींस उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है इतना इजीली। बात क्लियर है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सीड्स, गैस्केट्स एंड ऑल्सो फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड अंटिल्स। जो हमारे बर्तन होते हैं क्या, अंटिल्स होते हैं जो हमारे, जिनके ऊपर क्या होती है, नॉन स्टिक सरफेस होती है, कोटेड होती है, वहां पर यूज किया जाता है इसको। ऑयल सीड्स जो होती है वहां यूज किया जाता है, गैस्केट्स जो होते हैं वहां यूज किया जाता है हमारा किसको, टेफ्लॉन को वहां यूज किया जाता है। बात समझ में आई यहां तक। इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ मूव करता हूं, कौन सा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। देखो इसमें क्या होता होगा, तो सबसे पहले हमको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि हमारा एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CH और नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, एक CN लगा हुआ है। दैट मींस ये है हमारा एक्राइलोनाइट्राइल। बात क्लियर है। जब हम इसका क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, वही पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बताइए, तो हमें पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। किसका, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता दिख जाएगा और इसी को ऑरियन भी कहा जाता है। क्या, ऑरियन भी कहा जाता है इसको। बात क्लियर है आपको। दैट मींस ये हमारी क्या हो गई, मोनोमर यूनिट हो गई है और ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। यही यूनिट अगर बार बार रिपीट होगी तो हमको पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। बात समझ में आई। जो ब्रैकेट में एन लिखा हुआ होता है दैट मींस वो कितनी बार भी रिपीट हमारी हो सकती है। अगर मैं बात करूं इसको यूज कहां किया जाएगा, सो इट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज ऑर्लोन और एक्रिलेन। क्या बोला मैंने, इसको कहां यूज किया जाता है, वूल की जगह पर जो कमर्शियल फाइबर्स होते हैं हमारे उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है एज ऑर्लोन और एक्रिलेन। बात क्लियर है, समझ में आया। तो ये सब क्या थे हमारे, ये सब थे हमारे पॉलीओलिफिन्स। क्या थे, पॉलीओलिफिन्स थे ये सब हमारे। बात क्लियर है। तो हमें क्या क्या याद रखना होता है, हमें उनकी मोनोमर्स यूनिट याद रखनी पड़ती है और कौन सी मैकेनिज्म से वो रिएक्शन करता है वो हमें याद रखना होता है। जैसे मोनोमर यूनिट ये होती है, मान लीजिए मैंने अगर पॉलीथीन की बात करी थी तो इथाइलिन या इथीन मेरा क्या था, मोनोमर यूनिट था और फिर उसने एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर दिया था। तो ये चीजें हमको यहाँ पर क्या रखनी होती है, याद रखनी होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।